हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कॉमर्शियल कोर्ट और कॉमर्शियल कोर्ट के थ्रू कैसे आप मनी का फास्ट रिकवरी कर सकते हैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, रिकवरी सूट जैसे किसी ने पैसे ले लिए, इंडिविजुअल पर्सन हो या फर्म हो, वो आपके पैसे ले लिए और पता चला कि आपको बहुत दिनों से आगे पीछे घुमा रहे हैं, पैसे देने रहे। इस कंडीशन में आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास 2-3 ऑप्शन है। उस बारे में मैं 2-3 रिकवरी सूट के बारे में बता देना चाहता हूं और मुझे लगता है कि हर एक आदमी को ये जानना चाहिए। पहला तो आप सिंपल रिकवरी सूट डालते हो। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन पैसे ले लिए हैं तो आप सिंपल रिकवरी सूट डालते हो, रिकवरी ऑफ मनी सूट। दूसरा कंडीशन ये होता है कि मान लो आपका पैसे ले लिए, किसी ने चेक दे दिया, इनवॉइस के थ्रू सब तरह से पक्का में डीलिंग हुई है और आपको चेक भी दिए हुए हैं कि भैया आप पैसे समय पर इस चेक को डिपॉजिट कर सकते हो, आप बैंक में सब डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन पता चला वो चेक भी बाउंस हो गया और आपके पैसे भी नहीं आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप एनआई एक्ट के थ्रू 138 का भी केस, चेक बाउंस का भी केस कर सकते हो। दूसरा, आप साथ साथ समरी ट्रायल, समरी सूट ऑर्डर 37 के थ्रू आप सीटीसी के प्रोविजन के हिसाब से आप समरी ट्रायल में भी जा सकते हो। और तीसरा जो होता है कॉमर्शियल एक्ट। कॉमर्शियल एक्ट जैसे 2015 में कॉमर्शियल एक्ट आई थी और अक्टूबर 2019 से कॉमर्शियल एक्ट का इन्फोर्समेंट हो गया। और इसके बाद ये पता चला कि ये एक एसपीटी ट्रायल के लिए, एसपीटी ट्रायल के थ्रू कैसे आप रिकवरी कर सकते हैं मनी का, इसके लिए ये कोर्ट बनाया गया है। अब इसमें 2-3 बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो मुझे लग रहा है कि कॉमर्शियल कोर्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉमर्शियल एक्ट पहली बात जो बनने के बाद इसमें ये दिया गया है कि आपका जो है अमाउंट, रिकवरी अमाउंट होना चाहिए वो 3 लाख से ऊपर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है फर्म, इंडिविजुअल की नहीं, किसी फर्म के थ्रू डीलिंग हुआ हो, बिजनेस डीलिंग हुआ हो तो उसको फर्म के अगेंस्ट में आप जा सकते हो। तीसरा कंडीशन ये है कि आपको इसमें क्या होता है, पहले आप मान लो केस करते हो तो केस करने के बाद क्या होती है, प्री लिटिगेशन का प्रोसेस होता है। प्री लिटिगेशन, प्री मीडिएशन जिसको बोलते हैं, आप जैसे ही केस फाइल करते हैं प्री लिटिगेशन में आपको जाना पड़ेगा। प्री लिटिगेशन में केस का ब्रीफ, केस के जो भी रिकवरी सूट का आप नोटिस भेजने के बाद जैसे आप ब्रीफ तैयार करके आप कॉमर्शियल को मतलब मीडिएशन सेंटर में, हर एक कोर्ट में मीडिएशन सेंटर है, प्री लिटिगेशन सेंटर है जिसमें कॉमर्शियल एक्ट के थ्रू आप केस फाइल करते हो। उसके बाद क्या होती है, सिंपल उसको प्री लिटिगेशन डिपार्टमेंट जो होती है कोर्ट की, उसको नोटिस करती है पार्टी को। एक बार नहीं तो 2 बार नोटिस करती है और दोनों बार में भी अगर वो पार्टी नहीं आ रहा है या सेटलमेंट नहीं बन पाई है तो उस कंडीशन में क्या करती है, वो मीडिएशन सेंटर जो मीडिएटर होते हैं वो सीधा क्या करती है, नॉन स्टार्टर सर्टिफिकेट दे देती है। नॉन स्टार्टर सर्टिफिकेट देने के बाद आप प्रॉपर कॉमर्शियल एक्ट के हिसाब से आप कॉमर्शियल कोर्ट में, मतलब क्या, आप सेशन कोर्ट जो कॉमर्शियल एक्ट के हिसाब से बनी हुई है उसमें आप केस फाइल करेंगे। और उसके बाद ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो केस फाइल होती है, तो जैसे इंडिविजुअल केस हम फाइल करते हो, आप प्लेंट फाइल किया या सूट फाइल किया तो उस कंडीशन में क्या होता है, या डब्ल्यूएस फाइल किया तो सिंपल है कि आप एक लास्ट पेज में और कुछ जगह आप साइन कर देते हो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आपको हर एक पेज पे साइन करना है। सूट फाइल करते हैं आप, प्लेंट पे भी हर एक पेज पे साइन करनी है। दूसरी बात, आप मान लो सपोज अपोजिट पार्टी डब्ल्यूएस फाइल करता है तो डब्ल्यूएस में भी हर एक पेज पे साइन करना जरूरी रहता है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। दूसरी बात, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जैसे डब्ल्यूएस फाइल करने में किसी ने 90 डेज को डिले कर दिया, 90 डेज नहीं दे रहा है तो उसका सीधा डब्ल्यूएस रिकॉर्ड पे ही नहीं आएगा। एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और कॉमर्शियल कोर्ट पे ये अप्लाई होता है। बाकी इंडिविजुअल, बाकी सूट के लिए होता है 90 डेज के बाद भी अगर कंडोलेशन ऑफ डिले या एप्लीकेशन लगा के आप अलाउ करवा लेते हो कोर्ट से, लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा। यहाँ पर सिंपल बात है कि आपने डब्ल्यूएस अगर टाइम पे फाइल नहीं किया, 90 डेज के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपका डिफेंस स्ट्रक हो जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिकॉर्ड पर नहीं आ पाएगा। दूसरा कंडीशन इसमें यह है कि आपको जैसे नॉन स्टार्टर सर्टिफिकेट दिया, आप कॉमर्शियल कोर्ट में फाइल कर दिए, कॉमर्शियल कोर्ट में नोटिस कर दिया, अब केस चली, केस चलने के बाद जब केस चलती है, अगर जो भी डिसीजन आए, अगर मान लो मेरे फेवर में डिसीजन नहीं आया तो मेरे फेवर में नहीं आते हैं तो इसके बाद आप ना इसमें कहीं भी कॉमर्शियल एक्ट में रिव्यू या अपील फाइल करने का प्रोविजन नहीं है। हाँ, आरएफए, रेगुलर फर्स्ट अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल करेंगे आरएफए फॉर्म करके, और इसके बाद जो कोर्ट होती है उसमें डबल बेंच की बेंच बैठती है जो आपका हियरिंग को सुनती है और आगे केस को डिसाइड करती है। दोस्तों, कॉमर्शियल कोर्ट
मेरा कहना है कि कॉमर्शियल एक्ट के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोविजन है ये, और इसको आप प्रॉपर कॉमर्शियल एक्ट जो बनी हुई है ये बुक के हिसाब से आपको लॉ को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी और फास्ट प्रोविजन होती है जिससे आपका पैसे हो। जैसे आपने प्री लिटिगेशन में क्यों गए, प्री लिटिगेशन आपने सपोज एक लीगल नोटिस एडवोकेट ने आपके भेजे, आपके पैसे वहां भी आने की संभावना है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि चलो प्री लिटिगेशन में मैंने फाइल कर दिया, प्री लिटिगेशन में क्या होता है, प्री मीडिएशन में जो फाइल कर दिया आपने, उसके बाद जब वो नोटिस करती है उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपके पैसे आ जाए जल्दी। एक मौका वहां भी मिलता है और पार्टी आते हैं तो आपस में बैठ के सेटलमेंट की बात हो जाती है, तो वहां भी फास्ट रिकवरी हो जाती है पैसे की। लास्ट कंडीशन में होता है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ता है जब पैसे नहीं आ रहे हैं और नॉन स्टार्टर सर्टिफिकेट जो प्री लिटिगेशन प्री मीडिएशन डिपार्टमेंट दे देता है, उसके बाद आप कोर्ट में जाते हो, इसके बाद ही आपकी केस की हियरिंग स्टार्ट होती है। थैंक यू दोस्तों, ये इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, इसके लिए थैंक यू। और मुझे उम्मीद करता है इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालते रहूंगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।